तो मिस्टर एंड मिसेस केजरीवाल जी कहते हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ जरूर होता है, और ये आम कहावत आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अरविंद जिस तरीके से जिस मुकाम पर पहुंचे, वहां तक पहुंचने में मिसेस केजरीवाल की खास भूमिका रही है। उम्मीदों से कहीं बड़ी जीत मिली तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से रहा नहीं गया। उन्हें इस मंजिल तक पहुंचाने में जिसने कठिन तपस्या की, परिवार पर पड़ी मुसीबतें झेली, परिवार और बच्चों को संभाला, लेकिन पति की राह नहीं रोकी। अपनी हर कदम हमदम हमसफर सुनीता को हाथ पकड़कर दुनिया के सामने ले ही आए अरविंद केजरीवाल। ये मेरी पत्नी है। ये कभी भी सामने नहीं आती। दोस्तों, जो कुछ भी मेहनत मैं करता हूं, वो मैं मेहनत बिल्कुल नहीं कर पाता अगर मुझे इनका साथ नहीं मिलता। सुनीता केजरीवाल पेशे से IRS अफसर, पति ने अपना जीवन क्रांति और आंदोलन के नाम कर दिया तो नेपथ्य में वो पति की ताकत बनकर खड़ी रही। कभी सामने नहीं आई, लेकिन जीत के इस मौके पर केजरीवाल उन्हें कैसे भूल पाते। शानदार जीत पर गले लगा लिया, बोले डरने की जरूरत नहीं, सामने आइए। ये सरकार में काम करती है तो एक डर लगा रहता है कि कभी सरकार इनके खिलाफ एक्शन ना ले ले। तो आज मैं इनको खींच के ले आया। मैंने कहा डरो मत, सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। जीत के इस मौके पर अरविंद केजरीवाल पिता का आशीर्वाद लेना भी नहीं भूले। सार्वजनिक मंच पर उन्होंने अपनी जीत में पिता के आशीर्वाद की भूमिका बयान की। मेरे पिताजी हैं, अगर उनका आशीर्वाद ना होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद और हमारे परिवार का त्याग, हमारे परिवार का सपोर्ट, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, केजरीवाल की जीत पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इस जीत के पीछे परिवार का क्या त्याग रहा, ये तो कोई केजरीवाल के परिवार से पूछे। ये जीत इस परिवार की तपस्या के फल की तरह आई है। अरविंद की धर्मपत्नी जो लगातार इस कैंपेन में हमें नहीं दिखाई दी, लेकिन अब जाहिर तौर पर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इतने बड़े मैंडेट के साथ। सच्चाई की जीत है, सच्चाई की जीत है। आपको उम्मीद थी कि ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी? इतनी नहीं थी। ऐसी क्या है, इसमें बात मुंह से वर्ड्स नहीं निकलते हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। जनता की जीत हुई, बहुत अच्छा। बस इसी की इस तरह का मैंडेट आएगा आपको भी? बस बढ़िया है जी, बढ़िया लग। भगवान के भरोसा है। ये तो भगवान जो चाहता है वो होता है, आदमी के करने से कुछ नहीं होता जी। अरविंद केजरीवाल का साथ जिस तरह सुनीता ने निभाया है, उस पर वो नाज करते हुए कह सकते हैं कि बीवी हो तो ऐसी। खुद नौकरी छोड़ दी, आंदोलन में लग गए। घर से कब जा रहे हैं ये तो पता है, लेकिन कब लौटेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन कभी सुनीता ने इसकी शिकायत नहीं की। यहां तक कि शादी के बाद केजरीवाल दिल्ली की मलिन बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों में रहने चले गए, लेकिन सुनीता ने कभी उफ तक नहीं की। नहीं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। मैं खुद अपना खाना बनाता था, खुद अपने। अकेले रहते थे आप? शादी से पहले कि शादी के बाद? नहीं, शादी के बाद। माय वाइफ, बीवी ने क्या कहा? जवाब बहुत गुस्सा हुई थी। हाँ। बहुत गुस्सा हुई थी। आई रियली एडमायर हर। उसने मुझे बहुत झेला एक्चुअली। मैं बड़ा सनकी आदमी हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ। क्यों आपको झेलती हैं वो इस तरीके से? वो तो वही बताएगी क्यों झेल। मिस्टर मिसेस केजरीवाल की ये जोड़ी तो जैसे एक दूजे के लिए बनी थी। सुनीता को पता था कि उनके पति की मंजिल की राह पथरीली है, कांटों से भरी है। सुनीता ने पति के पांव के छालों पर न सिर्फ मरहम रखा, न सिर्फ पांव में चुभे कांटे निकाले, बल्कि हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती रही। रीमा पराशर और श्वेता शर्मा के साथ राहुल कमल, दिल्ली आज तक। 21 बरस पहले अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल को वक्त ने ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया था जहां कुछ दिन उन्हें साथ ही बिताने थे। RS की परीक्षा पास करके ये दोनों नागपुर में ट्रेनिंग के लिए पहुंचे थे, और यही चंद मुलाकातों में सुनीता को लग गया कि यही उनके सपनों का राजकुमार है। फिर प्यार हुआ, इजहार हुआ, इकरार भी हुआ। ये मेरी पत्नी है।
इस रिश्ते के भरोसे में प्यार का फेविकॉल मिला हुआ है। अरविंद की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का है। हरियाणा के भिवानी जिले के छोटे से गांव सिवानी से निकले अरविंद केजरीवाल और दिल में हजारों सपने लिए दिल्ली की लड़की सुनीता। अरविंद और सुनीता ने एक ही साल भारतीय राजस्व सेवा की परीक्षा पास की। नागपुर के राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में इन दोनों की ट्रेनिंग होनी थी। इनकी पहली मुलाकात यहीं पर हुई। अरविंद शुरू से ही साहसी थे, साफ साफ बोलते थे। उनकी बेबाकी ने सुनीता के दिल में जगह बना ली। सुनीता का सपना था कि उनका होने वाला पति ईमानदार हो, देश की सेवा को अपना पहला कर्तव्य समझे। केजरीवाल में उन्हें यह खूबी नजर आई। लगा कि सपनों का राजकुमार मिल गया। जो हाल सुनीता का था वही अरविंद का। उस उम्र में धड़कनें, आंखें एक दूसरे से दिल का हाल तो कह लेती हैं, लेकिन जुबान तक दिल की आरज़ू पहुंचने में मुद्दत बीत जाती है। बस इस जोड़ी के साथ भी यही हुआ। बहरहाल कब तक बात जुबान पर नहीं आती। पहल हुई, प्यार का इकरार भी हो गया। अब सवाल यह था कि घर वालों तक बात कैसे पहुंचाई जाए। पहल अरविंद ने की। उन्होंने मां को फोन किया, दिल का हाल कह डाला, बताया कि उन्होंने उनके लिए बहू की तलाश कर ली है। उन्होंने फ़ोन पे बोला था कि मम्मी हमने एक लड़की पसंद की है, अगर आप बोलो तो फिर हमने बोल दिया था हाँ अगर लड़की ठीक है तो फिर हम एक बार देख के फाइनल कर देंगे। आपका क्या रहा था इसमें? हमने जो होटल के अंदर इंटरव्यू लिया था उनका, हमने एक ही क्वेश्चन पूछा, डू यू बिलीव इन गॉड? उसने कहा यस सर, फॉर्मली आई बिलीव इन गॉड। बस ठीक है, उनको भगवान पे विश्वास है, हमारे ख्याल मिल गए। इस जोड़े की शादी में कोई समस्या नहीं थी। अरविंद केजरीवाल के माता पिता सुनीता के घर पहुंचे, बेटे के लिए सुनीता का हाथ मांगा। उधर से भी हाँ हो गई। अगस्त 1994 में दोनों की सगाई हो गई। नवंबर 1994 में IRS की ट्रेनिंग के दौरान ही अरविंद और सुनीता ने शादी कर ली। शादी के एक साल बाद बेटी हर्षिता का जन्म हुआ। 2001 में अरविंद और सुनीता की जिंदगी में उनका बेटा पुलकित भी आ गया। बच्चों पर भी माता पिता का पूरा असर पड़ा। हमें बिल्कुल परेशानी नहीं होती क्योंकि हम जानते हैं पापा ईमानदारी से काम कर रहे हैं और मतलब हमें पूरा प्राउड है। अब जरा बिटिया रानी की भी बातें सुन लीजिए, क्या कहना है इनका अपने पापा के बारे में। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फादर क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी अभी बहुत ज़रूरत है आजकल की सोसाइटी में। हाँ, ज़रूर लगता है कि सब साथ हैं, सारी जनता अब जाग गई है। अरविंद और सुनीता की जोड़ी तो जैसे रब ने बनाई थी। दोनों एक दूसरे को बखूबी समझते हैं। पति पत्नी की आपसी समझ से ही ये प्यार का रिश्ता कायम है। एक छोर पर अरविंद केजरीवाल देश बदलने की मुहिम पर है, दूसरी छोर पर सुनीता परिवार की डोर थामे हुए हैं। अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल इंसान को जब कामयाबी मिलती है तो खुशी की लहर उसकी जड़ों तक पहुंचती है। केजरीवाल को दिल्ली में इतनी बड़ी जीत मिली तो उनका गांव खुशियों से झूम उठा। जिन शिक्षकों ने उन्हें पढ़ाया था उन्हें अपने इस प्रिय छात्र पर नाज हो गया। अरविंद केजरीवाल में दिल्ली अपना भविष्य देख रही है तो भविष्य की राजनीति को भी गुमान हो रहा है कि शायद अब उसकी गलियों की कालिख कुछ कम हो जाएगी। केजरीवाल की शानदार जीत से जहां उनका परिवार खुशियों में डूबा है, वहीं उनका गांव, उनका स्कूल भी अपने लाडले पर इतरा रहा है। अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार बताते हैं कि बचपन में वो आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। बात उन्हें 20 साल के आसपास होगी जब मेरे सारे गमला बहुत फूल सजाया करती मैं। जो बोले मामी जी ये फूल सजा के क्या फायदा, ये तो सारे जहाँ देखोगे वहाँ मिलेगी। इन गमले में ऐसा कोई तस्वीर लगाओ जो याददाश्त रहे। तो मदर टेरेसा जैसे महात्मा गांधी जी जब सबको उन्होंने मैंने एक एक फोटो दी, पुरानी फोटो। बस आधे घंटे बस बार में खेलता था, उसके बाद स्कूल से आके फिर उसके बाद में पढ़ने लग जाता था। रात को 11:30 बजे तक पढ़ता था। चारों तरफ अरविंद केजरीवाल की जय जयकार हो रही है। राजनीति में केजरीवाल ने तहलका मचा दिया है। गांव, गली, हर जगह बस अरविंद के बचपन की ही चर्चा है। अरविंद शुरू से पढ़ने लिखने में तेज था। स्कूल में जाता था तो अच्छा पढ़ के आता था, तेज पढ़ने में आता था। केजरीवाल जी इसी मकान में फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। वहीं मैं यहाँ से 2-3 मकान छोड़ के जो गाड़ी खड़ी है आपको देखिए, वहाँ मेरा मकान होता था, मैं वहाँ रहता था। उनका छोटा ब्रदर मनोज केजरीवाल जो है
वो हम दोनों बड़े बड़े अच्छे दोस्त थे। इसी मकान में हम दोनों क्रिकेट खेला करते थे और भैया ऊपर बैठ के पढ़ते थे। उनको या तो स्कूल कॉलेज की किताबों में मज़ा आता था या फिर वो रामायण और गीता ये दोनों पढ़ने में विश्वास रखते थे। हिसार यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल में 10वीं तक उनकी बायोलॉजी टीचर रही राज चोपड़ा को भी अभिमान है कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने पढ़ाया है। मैं बहुत बहुत अधिक गर्व महसूस करती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है कि बच्चे तो हमारे इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस में, आपके हिसार की बड़ी बड़ी पोजीशंस, डॉक्टर्स, इंजीनियर, डीआईजी, एसपी सब लगे हुए हैं, तो सब पे गर्व होता है। इस पे भी हमें बहुत गर्व मुझे बहुत होता है और मुझे इतना आप यकीन नहीं कर सकते। मैं कहीं भी जाती हूँ घूमने, कहीं ट्रेन में, कहीं एरोप्लेन में, कोई मिलता है, अरविंद की बात होती है तो मैं, अरविंद मेरा स्टूडेंट है। सो आई फील सो प्राउड। अरविंद केजरीवाल बचपन से ही बच्चों से कुछ अलग थे। ऐसा होता भी आखिर क्यों ना, आगे भी तो अरविंद केजरीवाल को अलग राह पर ही चलना था, मुश्किल सफर तय करना था। हिसार में अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि घर से बेहतर कोई स्कूल होता नहीं और बचपन के संस्कार घर में ही पड़ते हैं। माँ किसी भी बच्चे की पहली पाठशाला होती है तो पिता जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक। अरविंद केजरीवाल को उनके पिता ने बचपन से ही मजबूत संस्कार दिए और उन आदर्शों पर लिखी किताबें दी जिन्होंने अलग हटकर अपनी जिंदगी की राह बनाई। अरविंद केजरीवाल को जो बचपन में मिला वो अब तक साथ ही चल रहा है। आम आदमी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल भले ही खास मुकाम पर पहुंच गए हों, लेकिन उनका रहन सहन बिल्कुल आम आदमी वाला ही है। पिता ने सादा जीवन उच्च विचार का पाठ बचपन से ही पढ़ाया था, वही संस्कार अरविंद में साफ नजर आते हैं। हमने तो नहीं कभी सोचा ऐसा इतने बड़े हो जाएंगे। हम तो सिंपल लिविंग आई थिंक के आदमी थे, पता नहीं भगवान किस राह पे ले जाए उसी पे छोड़ रखा था। पिता की संगति में अरविंद की दोस्ती बचपन में ही आदर्शों की किताबों से हो गई। वो शिक्षा जिंदगी में भी घुलती गई। हम भी जो है विवेकानंद की किताबें, महात्मा गांधी की किताबें ढेरों ला के रखी थी, वो पढ़ते भी थे जितना टाइम मिलता था। वही नहीं थे, उनको भी जो है कुछ प्रेरणा मिली। विवेकानंद की किताबें इन्होंने पढ़ी, महात्मा गांधी की पढ़ी। अरविंद की मां को भी पता था कि उनका लाडला एक न एक दिन कुछ अलग करेगा, क्योंकि बचपन से ही अरविंद में एक अलग तरह की फितरत थी। ऐसे ही लग रहा है कि इसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो बचपन में भी इसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग थी और अब भी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बचपन से भी गरीबों से बहुत हमदर्दी ये सब, और अब देश के लिए ये सब कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। ये प्यार और परिवार का संबल ही था कि अरविंद केजरीवाल आंधी के खिलाफ चले, फिर भी उनके कदम नहीं डगमगाए। न वो थके, न कभी हार मानी। अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।